तो जैसे आपने बीकानेर का या फिर जहाँ का भी आपने 5 मीटर्स या जिसका आपने एड्रेस दिया या फिर जहाँ 5 प्रोसेसेस हैं, so naturally it will attract the farmers within a vicinity of 20 kilometers itself. So that solves the problem of what you're saying of the local contracts. Yes. That's so. What will happen in such cases? It's a very practical solution, because earlier when you were talking of keeping only Jaipur, Sriganganagar 2 places, so naturally you can't expect the farmer from Bara to come down to Jaipur to deliver the stock to a warehouse, or from a distant place from Mohangarh to give delivery at Sriganganagar. But yes, if you have a localized meals, localized people, which dictates the local prices, that's a most practical solution. Yes. And for that, your team, we just congratulate your team for that. Thank you. Thanks. एक किसान के पास 2 बोरी, 10 बोरी, 5 बोरी होती है, वो कैसे हम पहुंचाएंगे? ये ऐसा है कि हम लोग इनेबल कर सकते हैं, और इनेबल करने के बाद हम लोगों ने ये रियलाइज किया है कि गाँव में जो पीटी मर्चेंट्स होते हैं वो 5 किसान 10 किसान का माल जमा करके ट्रैक्टर ट्रॉली में लाके बेचते हैं, और उनके पास 20 बोरी 30 बोरी 50 बोरी जितना भी जमा होता है वो लाके देते हैं। पर मैं दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊं कि मैंने देखा है खुद ही, हमारे एक्सचेंज में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि एक छोटा सा किसान 1 बोरी भी अपने साइकिल के कैरियर पे लाके कैस्टर सीड हमारे यहाँ बेचा है और 2000 रुपया 2500 रुपया लेके गया है। ऐसा भी केसेस हैं। तो आपको दोनों एक्सट्रीम दिखेंगे। फिजिकल मार्केट में बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, पर हम लोगों का काम है इनेबल करना। जैसे अगर फ्यूचर एक्सचेंजेस में 10 टन का मिनिमम ट्रेडिंग लॉट है और कोई स्मॉल फार्मर 10 बैग 5 बैग से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो छोटा किसान है वो फ्यूचर एक्सचेंज को में पार्टिसिपेट करेगा या हेजिंग करेगा? ये हो ही नहीं सकता है। एफएमसी या कमोडिटी एक्सचेंजेस एग्रीगेटर की बात करती हैं, पर पूरे इंडिया में 120 करोड़ के पॉपुलेशन में कोई भी एक एग्रीगेटर मिलता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज रॉन्ग, और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसा इनेबल किया। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, पीटी मर्चेंट्स कलेक्ट करके लाके सेल करना, या जो कोई छोटा किसान है जो 2-4 बैग 10 बैग ला रहा है उसको बेचना। अदरवाइज बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में माल लाया, बैलगाड़ी में माल लाया, उसमें 17 बोरी निकला। अब 17 बोरी अगर हम लोग बोले कि नहीं हमारा ट्रेडिंग लॉट तो 20 बोरी का है या 50 बोरी का है, तो वो बेचेगा कैसे? तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इनेबल किया है। तो मुझे वापस आपने पीटी मर्चेंट वापस बीच में ले लिया ना? नहीं, मतलब हम लोग गांव में जाके लिफ्ट नहीं कर रहे हैं माल को, हम लोग ये इनेबल कर रहे हैं कि कोई किसान सीधा आए या पीटी मर्चेंट लेके आए या कोई ट्रेडर लेके आए, पर वो कितना भी बोरी लेके आए, हम लोग ऐसा नहीं बोले कि तुम्हारा 5 बोरी लेके आए तुम, तो तुम हमारे यहाँ नहीं बेच सकते हो। हमारा मार्केट भले नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है, या कोई बायर है उसको 1000 टन माल खरीदनी है, उसने 1000 टन का भाव लगा दिया कि 1000 टन मुझे 2100 रुपए के रेट में लेना है। उसके सामने कोई 10 बोरी बेच रहा है, कोई 50 बोरी बेच रहा है, जितना भी बोरी बेच रहा है उतना आ रहा है माल। तो हम लोग इनेबलिंग प्रोविजन कर सकते हैं। अल्टीमेटली किसान अपना इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करेगा, मतलब उसको खुद ट्रांसपोर्ट करके लेके आना बेहतर है, या उसको लोकल पीटी मर्चेंट के थ्रू माल बिकवाना बेहतर है, या 5 किसान मिलके एक बैलगाड़ी में अपना माल जाके बेचना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को आपस में शेयर करना, वो बेहतर है। ये इकोनॉमिक्स पर गांव में भी फंक्शन करती है। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कॉटन का मैं एग्जांपल दूं कि आंध्र प्रदेश में हम लोग कॉटन का प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, तो वहां पे एक्चुअली जो गांव में किसान है वो एक किसान के पास उतना माल नहीं है जो पूरा वो गाड़ी भर के लाए, पर 5 किसान 6 किसान मिलके वो भर के लाते थे माल, और फिर वो पैसा आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जैसे अभी महाराष्ट्र में 2% दागी से लेके 50% दागी तक का माल, तो सभी किसान को एक भाव कैसा मिलेगा? नहीं, सभी किसान को एक जैसा मिलेगा भी नहीं, और अगर वो सबकी बोरी अलग अलग है, कॉस्ट कौन करेगा? उसकी कॉस्ट कौन करेगा? हाँ, तो उसमें हम लोग करते हैं ना, हम लोग पाला करते हैं, उसका क्वालिटी का ग्रेडिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं। अगर किसान को आपस में ऐसा फिक्स नहीं है, आपस में किसान एक दूसरे के ऊपर ऐसा देख रहे हैं कि मेरा माल ज्यादा अच्छा है और उसका माल खराब है, तो आपस में मिक्स नहीं करते हैं। तो उसमें किसान भी गाड़ी पे बैठ के आता है। ऐसा भी हुआ है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में माल आया, पर चारों का अलग अलग उसमें माल रखा हुआ है, और चारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आए हैं, और वो बोले कि नहीं मेरा माल आप इससे मिक्स मत करना,
इसका माल का आप क्वालिटी असेसमेंट अलग करना, मेरे माल का अलग करना, और वैसा भी हम लोग ने किया है। तो प्रैक्टिकली जब हम लोग हैंडल करते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से ये सारे सिनेरियो इमर्ज करते हैं और हम लोग हैंडल भी करते हैं उसको। और कोई क्वेश्चंस? So I think this session was very fruitful and very good discussion. I would request Vijay to take it forward. Thanks, Anjani. I think it was definitely a good session, both on technical, fundamental, and how the exchanges function. There were a lot of issues, a lot of discussions, and especially the technical discussion on the chart issue was precisely what I was discussing in the beginning of session, that same data, same information, two different interpretation leads to trade. Somebody feels market is bullish, somebody says it's downward, only then trade will happen. If same data, everybody has the same opinion, trade will not happen. It's a status quo. Now that is what the beauty of the business is all about. Thank you very much for the panelists. Now I request the organizers to hand over the mementos to our experts on the dais. Ramanna Sahab, please do the honors. To the chairperson of the session, Mr. Anjani. To Rupa Mehta ji. To Amit. And Anuj. Thank you very much.